गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक मॉडल वर्ब के साथ, जो हमारे मॉडल्स कहलाते हैं। इन मॉडल्स को हम पहले जाने कि ये है क्या, इसका जो उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन सारी बातों के जो प्रश्न होते हैं वो हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए। और इसका सही सदुपयोग कैसे किया जाए, हम इसको भी भली भांति पहले समझ लें। अब बात करते हैं मॉडल्स को। तो मॉडल्स के बारे में हम जो कहते हैं वो सबसे पहले यही है कि मॉडल वर्ब के लिए कि द वर्ड मॉडल हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड मूड। जो मॉडल शब्द है वह शब्द कहाँ से लिया गया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो मूड से हुई है। और इस मॉडल का जो अभिप्राय होता है विच मीन्स इन हिंदी मुद्रा, मनोदशा, मन स्थिति, मिजाज, स्वभाव, वृत्ति, चित्तवृत्ति, व्यवहार आदि ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे मॉडल्स को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि ये चीज क्या है। एक दूसरी बात और इसे सीधे शब्दों में समझा जाए तो यूं कहा जा सकता है कि जब टेंस जो हम पढ़ते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, चाहे पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, और जब ये तीनों टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पढ़ने के बावजूद भी हम बहुत सारे जो ऐसे वाक्य होते हैं जिनको कि हम क्लियर नहीं कर पाते किसी भी वाक्य में कि हम इसमें कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब को प्रयोग करें, कैसे लगाएं, इसके ट्रांसलेट कैसे करें, इसके भाव को कैसे व्यक्त करें। जब ऐसी नौबत आती है तब हम मॉडल वर्ब का सहारा लेते हैं, मॉडल्स का साथ लेते हैं। और यही कारण है कि मॉडल वर्ब्स आज हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी हो चुके हैं। अब यहाँ एक बात और क्या, हियर मॉडल्स आर यूज्ड एज ए ऑक्सिलरी वर्ब। इन मॉडल्स का प्रयोग कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी का अभिप्राय है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं वर्ब। देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी जो भाषा है उसमें हमारी फिक्स 24 वर्ब्स हैं, यानी 24 क्रिया हैं जो सहायक क्रिया के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। विच आर यूज्ड परफेक्टली, जिनका कि हम पूर्ण रूप से, सही रूप से उपयोग अंग्रेजी में करते हैं। अब बात करते हैं, पहले तो हम अगर बहुत सारे बच्चों से प्रश्न करते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है, असमंजस स्थिति उनके सामने होती है, कितनी होती है, अरे भाई 24 है, क्लियर है। अब वो कैसे है 24, उसको भी हम ये जानना चाहते हैं, किस तरीके से व्यक्त करते हैं। वो है काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो हमारी सहायक क्रियाएं हैं हम इनका अध्ययन करें तो इसको पहले प्रकार को जाने कि ये काइंड्स क्या है, इनके प्रकार क्या हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब कितनी है, 2 प्रकार की हैं। नंबर 1 ये आपकी है प्राइमरीली ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब प्राइमरीली, और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये 2 तरीके की ऑक्सिलरी वर्ब है, वो एक तो प्राइमरी है और दूसरी मॉडल। इस प्राइमरी को हम मैन ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग वर्ब्स होते हैं। अब जो प्राइमरीली वर्ब होते हैं वो हमारी टोटल कितनी है, 11, और मॉडल वर्ब कितनी होती है, 13। 11 + 13 मिलाकर के कुल कितनी हो जाती है, 24। ये हमारे 24 मॉडल वर्ब्स होते हैं। अब इसी के साथ साथ हम बात करते थे कि जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है इसको हम मैन ऑक्सिलरी वर्ब कहें या प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब कहें। तो ये जो वर्ब होती है इनको भी हमने 3, यानी बड़े सुगमता और सरलता के लिए 3 डिवाइड किए हुए हैं। वो किस तरीके से समझने के लिए, नंबर 1 बी वर्ब। बी वर्ब में क्या आती है, कौन कौन सी वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज और वर। तो ये बी वर्ब के रूप होते हैं। बड़ा सिंपल है, जब हम कभी वाक्यों को बनाते हैं तो इज, एम, आर
का इस्तेमाल सबसे पहले प्रयोग करते हैं जब से हमने अंग्रेजी को शुरुआत की, पढ़ना सीखा। तो यहीं से ही समझ लीजिए कि प्राथमिक स्तर पर जब आप पढ़ रहे थे तो इज एम आर से शुरुआत की थी, वाज वर्ब से शुरुआत की थी। तो ये प्राथमिक क्रिया है सबसे पहले। फिर दूसरे नंबर पर जो वर्ब प्रयोग की जाती थी वो है डू वर्ब। डू वर्ब के अंतर्गत 3 वर्ब्स होती हैं, डू, डज और डिड। इस तरीके से आपके डू के बाद तीसरे नंबर, थर्ड नंबर पर जो वर्ब है वो हैव है, और हैव के अंतर्गत आती है हैज, हैव और हैड। कुल मिलाकर के ये हमारी कितनी वर्ब हो जाती हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये मैंने आपको 11 वर्ब्स दर्शा दी कि जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, वो हमारी कितनी है? 11। और इसके साथ साथ हमने वर्ब जानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है? 13। और 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं उसके अंतर्गत है आपकी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, ought to, need और dare। इस तरीके से हमारी कुल मिलाकर के ये 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमारी 13 मॉडल वर्ब हो जाती हैं, और कुल मिलाकर के 11 प्लस 13 24। इस तरीके से हमारी मॉडल जो है यानी ऑक्सिलरी वर्ब है वो कितनी है? 24। जिसके अंतर्गत 11 हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, जो इसको हम प्राइमरीली ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और 13 हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अब हम जानेंगे, सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया था वो टॉपिक क्या है? मॉडल्स का। तो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब हमारी मेनली तो यही है। अब आप बहुत सारे बच्चे ये कह सकते हैं कि सर ये मॉडल्स का अध्ययन करना था तो फिर इन प्राइमरीली का यूज क्यों किया, यहाँ पर क्यों सिखाया जा रहा है? अरे भाई, इसका बहुत बड़ा उपयोग है। यहाँ पर क्या है कि जब हम इस तरीके की वर्ब के प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लगाने के लिए इनके शुड के साथ या वुड के साथ में या सेल के साथ या बिल के साथ हैव का प्रयोग होता है। वो हमारी हैव कहाँ से आती है? वो हैव आपके अंतर्गत यही तो है, हैव वाली। तो जब हम उसको पहले रूप को जाने तभी तो हमें सेकंड रूप मिलेगा, और जब सेकंड रूप को करेंगे तो फर्स्ट रूप। यानी ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं जिनको हम भलीभांति पहले समझ लेते हैं। अब इससे के साथ साथ हमें जानना क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। क्योंकि हम मॉडल्स का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? इन मॉडल वर्ब्स के जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसकी विशेषता है, हमें सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए, भली बात समझना चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक बात और आपसे कहूँगा कि निश्चित रूप से आप मेरे इस मॉडल वर्ब के साथ आप एक नोट्स तैयार करें, अपनी कॉपी पर नोट करें, लिखें, जिससे कि आगे चलकर आप उसे एक अच्छे से ज्ञाता बन सकें, सीख सकेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब का अभिप्राय है कि इसकी जो चारित्रिक विशेषता है मॉडल वर्ब की वह क्या है, यानी किस तरीके से इसकी जो अपनी विशेषताएं जो बखूबी हमें ये अवगत करा देती हैं कि हम इसको पहचान सकें और उनका हम सही सदुपयोग कर सकें। तो नंबर 1, मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड विद मैन वर्ब। अर्थात जो मॉडल वर्ब होती हैं उनका जो प्रयोग होता है मैन वर्ब के साथ होता है, कभी भी मॉडल वर्ब्स अकेले प्रयोग नहीं होती। जैसे मैन वर्ब अकेले भी प्रयोग हो जाती है विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब के, तो ऐसा नहीं है कि जो मॉडल वर्ब है वो मॉडल वर्ब निश्चित रूप से किसी न किसी मैन वर्ब के साथ ही प्रयोग होगी। उधर जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है प्राइमरीली, तो वहाँ प्रयोग अकेले हो जाती है। जैसे दिस इज पेन, तो पेन का जो है अपने आप में इज के साथ हो जाती है, तो पेन एक नाउन के रूप में आ गया, एक जो है उसका पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, मगर यहाँ ऐसे वर्ब प्रयोग नहीं होते। तो कुल मिलाकर के जैसे हमने एग्जाम्पल में भी देखा, इट मे रेन, तो मे हमारी मॉडल वर्ब है और रेन मैन वर्ब है। इट मे रेन टुडे। सेकंड सेंटेंस, बी शुड स्टडी सीरियसली, हमें गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। अब नंबर 2, बी डोंट यूज एस, ई एस, आई एस, ing इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब। अर्थात जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें मॉडल वर्ब के साथ
कभी भी एस, ई एस, आई एस, आई एन जी का प्रयोग नहीं करते। कैसे? एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आल्सो, सेकेंड फॉर्म का भी प्रयोग नहीं करते। बट थर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन थर्ड कंडीशन, जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, मेन वर्ब की, उसका प्रयोग जरूर होता है, और वो भी होता है कंडीशनल सेंटेंस में थर्ड कंडीशन के साथ। जैसा कि एग्जांपल में भी हमने दर्शाया है विद मॉडल। एग्जांपल में इफ ही हैड रन फास्ट, तो जो हैड रन इफ कंडीशनल को स्पष्ट कर रहा है, तो इफ के साथ में क्या है? हैड रन फास्ट, यानी एक पहली जो कंडीशन है हमारी इधर है, तो इसका जो परिणाम है वो क्या है? ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो वुड हैव कॉट ये थर्ड फॉर्म आ गई। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, बतलाया हुआ है आपको कि बट थर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन थर्ड कंडीशन, तो यहाँ पर ये हमारी थर्ड कंडीशन है कंडीशन सेंटेंस में से, तो यहाँ पर इसका प्रयोग हो जाता है। मगर ये ध्यान रहे कि कभी भी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस, आई एस, आई एन जी या सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कभी नहीं होता। नंबर थर्ड, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पर्सन, नंबर एंड जेंडर ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑन दिस मॉडल वर्ब्स। जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, उन मॉडल वर्ब्स पर कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के पर्सन, यानी चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर चाहे वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। जेंडर चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, कॉमन जेंडर है, कोई सा भी जेंडर है, तो उसके लिए भी हमारा कोई भी इन मॉडल वर्ब पर फर्क नहीं पड़ता। अर्थात किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट, एनी मॉडल वर्ब कैन बी यूज्ड विद एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी मॉडल वर्ब का प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 4, इफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब and primary auxiliary verb are to be used together, then we use modal verb at first, then primary auxiliary verb, then auxiliary verb। यानी कहने का अभिप्राय यहाँ पर क्या हुआ? ये हुआ, जैसा मैंने पहले भी अभी कहा था एक पॉइंट पहले, कि जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मैंने ये खुद ही क्वेश्चन किया कि सर मॉडल्स पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत कहाँ पड़ी? ऐसा मैंने कहा था, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर आ गई, इसीलिए मैंने आपको इससे पहले अवगत कराया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को बतलाया था कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। और इधर मॉडल वर्ब शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, है ना? तो ये सारी जो वर्ब होती हैं, इनके साथ साथ मॉडल वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी दोनों का प्रयोग एक साथ एक वाक्य में करना हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? देन वी यूज मॉडल वर्ब एट फर्स्ट, तो हमें सबसे पहले मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है, देन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद, यानी जैसे मॉडल वर्ब होती है उसके तुरंत बाद प्राइमरीली ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। जैसा कि एग्जांपल में भी लिखा, सी माइट हैव गॉन टू द पार्टी, तो सी माइट हमारी मॉडल वर्ब है और हैव प्राइमरीली ऑक्सिलरी वर्ब है, गॉन टू द पार्टी। इस तरीके से हमारा ये वाला पॉइंट जो 4th नंबर का है, ये क्लियर कर रहा है कि मॉडल वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो दोनों एक साथ प्रयोग हो सकती हैं, पर विशेष ध्यान यही रखना है कि मॉडल वर्ब पहले प्रयोग होगी और प्राइमरीली बाद में होगी, तुरंत बाद होगी। नंबर 5, मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड इन बोथ फॉर्म, मॉडल वर्ब का प्रयोग दोनों ही रूपों में होता है, एज ए मॉडल वर्ब एंड मैन वर्ब। मॉडल वर्ब के रूप में तो है ही है, साथ साथ मैन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। इसके लिए क्या है? खास बात यह है, ओनली नीड एंड डेयर, जो नीड एंड डेयर है इनमें ही प्रयोग होता है। बकाया तो मॉडल वर्ब के रूप में होती है, मगर ये दो ऐसी अपवाद स्वरूप वर्ब हैं जो कि मॉडल वर्ब प्लस मैन वर्ब दोनों ही रूप में होते हैं। तो नीड का हमने एग्जांपल लिया है, वी नीडंट वेस्ट अवर टाइम, हमें अपना समय नष्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर दूसरा इसी का ही एग्जांपल लिया मैन वर्ब के रूप में, एवरीवन नीड्स मनी, हर व्यक्ति को
हर व्यक्ति को क्या है, एवरीवन नीड्स मनी, पैसे की जरूरत होती है। अब डेयर, डेयर का अभिप्राय है साहस करना, हिम्मत जुटाना। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, ही डेयरंट अपोज हर, वह उसका विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाता। अब नेक्स्ट एग्जांपल है मैन वर्ब के रूप में। यहाँ पर हमने डेयरंट मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग किया, तो अब हम यहाँ पर मैन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। ही डेयर्स टू अपीयर इन IAS एग्जाम, वह हिम्मत जुटाता है किसके लिए, IAS एग्जाम में उपस्थित होने के लिए। अर्थात अर्थ हुआ कि वह IAS एग्जाम में उपस्थित होने का साहस करता है। इस तरीके से हमने नीड और डेयर दोनों को ही मैन वर्ब और मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग किया। अब पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 पर है टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड। मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ठीक पहले मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एंड क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट लास्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करते हैं। जैसा एग्जांपल में विल ही गो टू कॉलेज टुमारो, क्या वह कल कॉलेज जाएगा। नेक्स्ट, कैन आई टेक योर बुक नाउ, क्वेश्चन मार्क। तो अब हम क्या करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, क्या मैं आपकी पुस्तक अब ले सकता हूं। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि ये विल है और कैन है। विल और कैन का प्रयोग सब्जेक्ट से पूर्व किया, विल का प्रयोग ही से पहले, तो कैन का प्रयोग आई से पहले, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 7 नंबर की, टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इन मॉडल वर्ब के साथ नकारात्मक वाक्य बनाए तो क्या कहते हैं, वी यूज नॉट, हम नॉट का प्रयोग करते हैं विद मॉडल्स, मॉडल्स के साथ इन शॉर्ट फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म संक्षिप्त रूप में। हम सीधा नॉट न बोलकर नॉट का प्रयोग करते हैं। कैसे, शॉर्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू गिवन लिस्ट बिलो, जो हम एक नीचे लिस्ट दे रहे हैं उसी के अनुसार हम इस नॉट का प्रयोग करते हैं जो यहाँ दर्शाया गया। कैसे, शैल प्लस नॉट शांट, शुड प्लस नॉट शुडंट, विल प्लस नॉट वांट, वुड प्लस नॉट वुडंट, कैन प्लस नॉट कांट, कुड प्लस नॉट कुडंट, मे प्लस नॉट मेयंट, माइट प्लस नॉट माइटंट, मस्ट प्लस नॉट मस्टंट। ठीक ऐसे ही यूज टू प्लस नॉट यूजडंट टू, ought to plus not oughtn't to, need plus not needn't, dare plus not daren't। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि हम नॉट का प्रयोग भली भांति इन मॉडल वर्ब के साथ प्रयोग जरूर करते हैं अगर वह वाक्य निषेधात्मक है, नकारात्मक अर्थ में है तो ये चीज हमने देख ली कि यहाँ पर कि किस तरीके से हमने मॉडल वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स को भली भांति समझा। मॉडल वर्ब्स के हमने जो बेसिक चीज़ें थी उनको जाना। तो ये चीज़ समझने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दर्शाएंगे कि हम इनका मॉडल वर्ब्स का प्रयोग अलग अलग कैसे करते हैं। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।